नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक तक पर। मैं हूं राजेश और आप हैं मेरे साथ। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 दिन शेष नहीं है, ओनली 66 डेज बचे हुए हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता गाना गा रही, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। सीता गाना गा रही है, उसे सकर्मक, इसमें कौन सा क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है अनुर्वर, अनुनय, अनुरित, अन्वेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस उर्वर। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? अरे सॉरी, उपसर्ग है, तो यहाँ अनुपसर्ग लगा है, ना कि अनुपसर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सभी में अनुपसर्ग लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। अनुशासन ब्रह्मा नहीं, भीतरी नियंत्रण है। वह भीतर से बांधता है या भीतर से बांधना धर्म से संभव है? धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मानदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। स्व को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कारों को सध सकते हैं। उसके लिए आत्म आत्मतोषी और अप्रिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मकता। अध्ययन इस चीरा फाड़ी में ना साहित्य हाथ में पड़ता है, ना कला, ना धर्म। हम परिध पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसका फल यह है कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। इसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसे अहम को उकसाता रहता है। ठीक, इसी में से आपको क्वेश्चन करना है 3, 4, 5 नंबर। कह रहा है आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है, क्योंकि विषयों को सूचना मात्र देती है। वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है। विषयों का सूचित पत्र तैयार करती है। डी, विषयों को सूची मात्र प्रस्तुत करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विषयों को सूचना मात्र देती है। आधुनिक शिक्षा हमें बल से वंचित रखती है क्योंकि विषयों को सूचना मात्र देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतः जोड़ता है। मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतः जोड़ता है। व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। स्व को पर का अनुवर्ती बनाता है। मनुष्य को आत्म तोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है, संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक मनुष्य महत्व थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब निज से पर को। क्या? निज से पर को। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अरे सॉरी, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यह एक जातिवाचक
संज्ञा है। शहर कैसी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोगी। जोगी शब्द तत्सम नहीं है या तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा योगी। क्या हो जाएगा? योगी। ठीक, अब हम बात करते हैं यम। यम का तद्भव क्या हो जाएगा? जम। क्या हो जाएगा? यम का तद्भव क्या हो जाएगा? जम। जटा का क्या हो जाएगा? आप जटा का जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तद्भव? जड़ हो जाएगा। यौन का यौन का यौन का जोबन हो जाएगा। यौन का तद्भव क्या हो जाएगा? जोबन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब वाक्य में क्या जब वाक्य में जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, लाघव का होता है, संकेत का होता है, अर्धविराम का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धविराम का। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति का विलोम शब्द क्या है? ज्योति का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तम। ज्योति मतलब प्रकाश होता है, तम मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, और बाकी सभी ज्योति के पर्यायवाची दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाची का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्तृवाची का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कर्तृवाची का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, हम बात करते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसमें देख लो वाक्य कृत्यवाच्य, तो ये वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन होते हैं? कर्तृवाच्य, क्या कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल को। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अम्बुज हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा कमल का पर्यायवाची? अरविंद। क्या? अरविंद। और क्या हो जाएगा? उत्पल। और क्या हो जाएगा? अम्भोज। अम्भोज हो जाएगा। तामरस। पुष्कर आदि कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। खान पान में द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? समास का वह रूप जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आच्छादन शब्द में कौन सा उस उपसर्ग लगा है? तो आच्छादन में कौन सा उस उपसर्ग लगा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आ उपसर्ग लगा है। आच्छादन में आ उपसर्ग लगा है। ठीक,
प्रयोगवादी काव्यधारा को परिवर्तन किसने किया? प्रयोगवादी काव्यधारा को परिवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है निराला जी, धूमिल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रयोगवादी काव्यधारा का परिवर्तन किसने किया? तो अज्ञेय ने किया। किसने किया? अज्ञेय ने किया। तो इसकी शुरुआत इन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक से किया था। तार सप्तक में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी कौन कौन आते हैं? खड़ी बोली हो गया, कन्नौजी हो गया, ब्रज हो गया, ये सब पश्चिमी हिंदी वर्ग के आते हैं। और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के। किसके? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी बोली वर्ग का नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अन्य कौन कौन है? तो हरियाणवी हो जाएगा, हरियाणवी, ब्रजभाषा, और क्या? कन्नौजी, और क्या हो जाएगा? बुंदेली। ठीक, आदि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के संपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम बात कर लेते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर में क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं मतलब तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आदमी। आदमी कैसा है? तत्सम है। और बाकी सभी क्या है? तीखा तद्भव है, जीभ तद्भव है, ढीठ तद्भव है। और इनके तत्सम क्या क्या हो जाएंगे? तीखा का क्या हो जाएगा? तिक्त। क्या हो जाएगा? तिक्त। तिक्त मतलब तीखा होता है इसका तत्सम। और जीभ का क्या हो जाएगा? जिह्वा। जिह्वा का जीभ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है मोही तो मेरे कवित्व बनावत या किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मोही तो मेरे कवित्व बनावत या किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घनानंद। मोही तो मेरे कवित्व बनावत किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो घनानंद की है। किसकी है? तो यह घनानंद की है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं सुजान हित। क्या? सुजान हित। क्या रचनाएं हैं? सुजान हित, इश्क लता। क्या है? इश्क लता। और क्या क्या है? प्रेम पत्रिका। क्या है? प्रेम पत्रिका। और क्या है? प्रेम सरोवर। घनानंद की अन्य रचनाएं क्या क्या है? सुजान हित है, इश्क लता है, प्रेम पत्रिका है, प्रेम सरोवर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो तुर्की भाषा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र के अंतर आते हैं? तो इसका सही हो जाएगा खड़ी बोली। हम बात करते हैं ब्रजभाषा से कहाँ कहाँ? ब्रजभाषा क्षेत्र मथुरा, वृंदावन,
मथुरा, वृंदावन, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, आगरा, भरतपुर, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़ आदि, धौलपुर, अलीगढ़, अलीगढ़ आदि। ब्रजभाषा क्षेत्र मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़ आदि। हम बात करते हैं अवधि की, तो अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है? लखनऊ, लखनऊ, उन्नाव, उन्नाव, सीतापुर, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर आदि अवधि बोली जाती है। और बात करते हैं कन्नौजी की, कन्नौजी क्षेत्र, कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कानपुर, 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 पीलीभीत, पीलीभीत, कानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, 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 कन्नौज, कन्नौज आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी, क्या है? कहानी, नई कहानी, कहानी, नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है मधुरेश, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नामवर सिंह। कहानी, नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृत है? तो यह नामवर सिंह की कृति है। किसकी कृत है? नामवर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूम संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। में कौन सा छंद है? हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। तो हम मात्रा लगा के देखते हैं कौन सा छंद है। दो मात्रा, एक एक एक, दो एक दो एक दो, दो एक एक दो, एक एक दो, दो एक दो। क्या हो जाएगा? दो दो चार, पाँच दो सात, आठ 10 13, दो दो चार, चार दो 6 दो 8 दो 10 दो 12 3 15, मतलब 28 मात्राएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उल्लाला। क्या हो जाएगा? उल्लाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा, क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कुछ ना कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सब कुछ अनिश्चयवाचक कुछ भी, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है माया, क्या है? माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर, डोले बोले मधुरी बानी। में कौन सा अलंकार है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरदास वल्लभाचार्य, गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज। नीरज शब्द में क्या नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? नीरज में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1375 से 1700 विक्रम संवत के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। हम बात करते हैं 1700 से 1900 विक्रम संवत के काल को रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल माना है। कितना? 1700 से 1900 विक्रमी संवत को रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल माना है। क्या माना है? रीत काल। ठीक। आदिकाल का समय पूछे तो आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत को आदिकाल का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उसने अपने भाई को पढ़ाया। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो उसे ऊसर बोला जाता है। और बात करें वह जमीन जिसमें पैदा हो, उर्वरा उर्वरा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है वह जमीन जिसमें कुछ भी, ये तो हो गया। मोहन बाजार गया, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है प्रारोह, अवरोह, समारोह, निर्मोह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? अवरोह। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी अवरोह। ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सभा। सभा शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी गृह, पिता, चंदन पुल्लिंग शब्द हैं। करा निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है और सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना कह रहा है लोकोक्ति है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कौन हो?
इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसका प्रयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। तो इसका सही हो जाएगा कर का सही अनेकार्थक हाथ होता है, किरण होता है, करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? मतलब स्वर्ग से प्राप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आज का सेशन इसी पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को संपूर्ण क्लास समझ में आई होगी। ठीक, धन्यवाद।